अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा और मैं हूँ शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आजम और आर्मी चीफ का LOC के चिड़ीकोट सेक्टर का दौरा। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजियों पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की शोहदा और जख्मियों के लवाहिकीन से मुलाकात। हिफाजती बंकर्स की तामीर और शोहदा के लवाहिकीन के लिए फंड्स का ऐलान। खुईरट्टा चितर सेक्टर में भारतीय फौज की दोबारा बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। पाक फौज की छतरी नक्का और भैंसा गाला में जवाबी कार्रवाई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जाती उम्रा में शहबाज शरीफ समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। आईनी तरमीम, हल्का बंदी और आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल। नवाज शरीफ एबटाबाद, शेखपुरा और मुल्तान में जलसों से खिताब करेंगे। वजीर आला पंजाब की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात। इंतखाबात बरवक्त कराने पर इत्तेफाक। चेयरमैन PTI कहते हैं मुल्क में जो भी तब्दीली आएगी वो मेरे जरिए आएगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मैंने बैंक ऑफ खैबर से कर्जा लिया, न किसी रिश्तेदार को नौकरी पर लगाया। ट्वीट में कहा, बढ़ते हुए मुआशी बहरान के बायस क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात जरूरी हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के लिए तजावीज तैयार करना शुरू कर दी। कराची और सिंध के चंद ब्लॉक्स में मॉडल मर्दमशुमारी करवाकर नताइज जांचने की तजवीज। कमर जमान कायरा कहते हैं, इमरान खान का मुतालबा माना तो मजीद ताखिर होगी। हम जानते हैं कि अरबों खरबों किसने खाए। नवाज शरीफ को मुझे क्यों निकाला का जवाब मिल गया। मुश्किलात में घिरे शरीफ खानदान के लिए एक और इम्तिहान। सुप्रीम कोर्ट में नैब की अपील पर हुदैबिया पेपर मिल केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 नवंबर को समाअत करेगा। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की तीनों रेफरेंस यकजा करने की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी। नैब ने पंजाब की 56 कंपनीज मुबैना करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया। SCCP और FBR से कंपनीज का रिकॉर्ड तलब। नैब के मुताबिक तमाम कंपनीज में 80 अरब रुपए से जायद मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्जामात हैं। चेयरमैन नैब की जानिब से कंपनीज में करप्शन का नोटिस ले लिया गया। चौधरी शुगर मिल्स रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में मुलव्विस मुल्जिम जफर हिजाजी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। मुल्जिम के खिलाफ ठोस सबूत हैं, ट्रायल शुरू किया जाए। अदालत का हुक्म, 29 नवंबर तक FIA से जफर हिजाजी के खिलाफ शहादतें तलब कर ली। पाकिस्तान को नॉन स्टेट एक्टर्स का चैलेंज दरपेश है। हमारी तारीख शोहदा के खून से इबारत है। वज़ीर दाखिला हसन इकबाल का पुलिस अकादमी में तकरीब से खिताब। कमांडर सदर कमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ सलीम बाजवा की गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात। मोहम्मद खान अचकज़ई कहते हैं, बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज और सूबाई हुकूमत मिलकर हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। रोहड़ी में इमाम बारगाह बाबे करबला पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। रेंजर्स की फायरिंग से 3 खुदकुश हमलावर हलाक। रेंजर्स और CTD का गंबट में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। बड़ी तादाद में असलहा, गोलियां और मसरूका सामान बरामद। हैदराबाद में भी मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार, 2 दस्ती बम बरामद। करबला में जब आई वो बीबियां, सादात करबला, सादात करबला। शोधा करबला का चेलुम। मुख्तलिफ शहरों में मातमी जुलूस, मंजिल के जानिब रवाना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, कई अजला हसास करार।
कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद, डबल सवारी पर भी पाबंदी आए। सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। माँ के हुक्म पर आपकी मोहब्बत के जवाब में सियासत में भी आता हूँ और MQM पाकिस्तान की दोबारा मेंबरशिप। फारूक सत्तार ने सियासत छोड़ने का ऐलान वालदा, साथियों और कारकुनों के समझाने पर वापस ले लिया। नए सूबे, लापता कारकुनों और दफातर की वापसी का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी खतरसाल। वफादारी तब्दील करने पर अरशद बोहरा को डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए नाअहल करार देने का मुतालबा। कल शोहदा के कब्रिस्तान जाने का ऐलान। दिल थाम कर बैठना साहब, क्योंकि अब हमारी बारी है। मुस्तफा कमाल का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुस्तफा कमाल ने कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार के इल्जामात का जवाब देने की तैयारी कर ली। फारूक सत्तार ने बानी MQM के जानशीन होने का सबूत दे दिया। मुस्तफा कमाल कमजोर विकेट पर नजर आ रहे हैं। शर्जील मेमन की सिंध असेंबली में गुफ्तगू। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं कल एक और ड्रामा किया गया। सिंध के अवाम अलग सूबे का नारा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा चलता रहा तो खून खराबे का खदशा है। खुर्रम शेर जमान बोले मुशर्रफ और इशरतुल इबाद चलती ट्रेन में छलांग मारने वालों में से हैं। सिंध नेशनल फ्रंट का PTI में जम होने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आज की पेशरफ बहुत खुशाइंद है। PP रहनुमा सईद गनी ने कहा सिंध के अवाम ने मुमताज भुट्टो को मुद्दतों पहले आग कर दिया। अवाम शहीद बीबी के खिलाफ मुमताज भुट्टो की बदजुबानी नहीं भूले। चेयरमैन नैब की इदारे के अफसरान और अमले की कारकर्दगी के जायजे के लिए मयारी ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी। खिलाफ कानून काम करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर जुमरात को करप्शन के हवाले से अवामी शिकायत सुनने का भी फैसला। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं किसी दबाव और सिफारिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एहतसाब सबके लिए के उसूल पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। हालिया में इंसानियत सोज और दिल दहला देने वाला वाक़या। सफ़ाक मुल्ज़िम ने शादी से इनकार पर 17 साला लड़की को हाथ पैर बांध कर आग लगा दी। मुल्ज़िम गिरफ्तार। जेहलुम में नाजायज ताल्लुकात के इल्जाम में पंचायत का गैर कानूनी और गैर शरई फैसला। शौहर से तलाक लिए बगैर 6 बच्चों की मां का दूसरा निकाह करा दिया। मंगला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब में धुंध और स्मोक के डेरे, हद निगाह में कमी। मोटरवे कई मकामात पर बंद। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल आज भी मुतासिर। फैसलाबाद में धुंध के बायस स्कूल वैन उलट गई, 2 बच्चे जख्मी। कराची में एक्सपो पाकिस्तान 2017 का दूसरा रोज 80 से ज्यादा ममालिक के 540 के करीब स्टॉल सजाए गए। शुरा की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी। और लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के और उसकी तकरीबात जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी।